कहां गलती कर रहे हैं आप? सोचिए। बिना बेल्ट लगाए गाड़ी चला रहे हैं। सावधान। कृपया सावधानी अपनाएं, अपनी सीट बेल्ट लगाएं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत बड़ा है। आप सोचें, जिस परिवार से अगर कोई करता धरता किसी रोड एक्सीडेंट में किसी कारणवश अगर वो शरीर छोड़ के चला जाता है तो उस परिवार की क्या हालत होती रहेगी। और भारत की, हमारे देश की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप अगर हम नहीं चलते हैं तो निरंतर जो एक्सीडेंट्स के केसेज हैं उसमें वृद्धि होती जा रही है और जो इसका रिकॉर्ड है वो बहुत डरावना है। आपको पता होना चाहिए 22-23 में लगभग 5 लाख एक्सीडेंट्स हुए हैं पूरे देश के अंदर, और जिसमें 1 लाख से ऊपर लोगों ने शरीर का त्याग किया है। उस परिवार से पूछिए जिस परिवार का एक व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, हमारे बच्चे जब निकलते हैं घर से बाइक लेकर के तो जितना तेज़ स्पीड में वो उसका एक्सीलेट करते हैं वो सोचते हैं बहुत अच्छा है, मतलब एक थ्रिल का अनुभव करते हैं। उनको लगता है कि हमसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। और मेरा कहना यह है कि मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप खुद दौड़ के देखो कितना तेज़ दौड़ सकते हो। दौड़ो, बाइक के एक्सीलेटर दबाने वो तो इंजन है, जितना दबाओगे तेज़ भागेगा, तो उसका तो नुकसान है। ओम शांति भाई जी। सतपाल मलिक भाई के बारे में मैं क्या कहूँ, इतने सहयोगी हैं। हम जब भी सेंटर पर जाते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होती है भाई साहब उपस्थित रहते हैं। तो ये भी आपके प्रति भाई साहब का प्यार है और भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो इनका फिर एक जोरदार तालियों से हम सभी लोग स्वागत करते हैं। अब सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीदी सतीश दीदी जी से अनुरोध करता हूं, आज के इस कार्यक्रम के लिए अपने शुभाशीष हमारे सामने और हमको वरद हस्ते। ओम शांति। मंच असीन भ्राता सतपाल मलिक जी एवं मेरी बहनें और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप भाई जी से सुन रहे थे जीवन सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छी चर्चाएं भाई जी आप लोगों को बता रहे थे अपने अनुभव के आधार से कि एक्सीडेंट कैसे कैसे होते हैं और हम कैसे बच सकते हैं अगर बेल्ट का प्रयोग करते हैं, हेलमेट का प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपनी लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। आज तो इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतना धन लोग कमा रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, चीज़ों की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, पर अब क्या है, फिर भी इंसान खुश नहीं है। और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, कितनी हवस बढ़ती जा रही है, उसको कुछ किसी की ज़रूरत नहीं है। जब हम सब इस बात को जानते भी हैं, ये सब जाने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है, फिर भी हम कितने दिन प्रतिदिन देखने में आता है हम फंसते जा रहे हैं। साधन हैं पर साधना नहीं है। कितने बेशुमार साधन हैं, गाड़ियां हैं, मोटर हैं, कारें हैं, घरों में एसी है, बड़े बड़े सुंदर भवन बन रहे हैं और उसमें बाग बगीचे लगाए हुए हैं, पर रहने वाले जो हैं उनके विचार तो सुंदर नहीं बन रहे हैं। नए नए भवन जब बनाते हैं, नई नई चीज़ें डालेंगे उसमें, कहेंगे हमने नया मकान बनाया, पुरानी चीज़ें तो नहीं जानी चाहिए। मैं पूछती हूँ, नए घर में हम चले गए, हमारे ईर्ष्या के, द्वेष के, वैर के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के ये संस्कार गए हैं या नहीं गए हैं, या वो भी छोड़ दिए। हम दुखी तो इन विकारों की वजह से हैं। जब ये छूटेंगे, पहले लोग तृप्त थे, संतोष वाले थे, दया वाले थे, रहम वाले थे, करुणा वाले थे,
अपने परिवार को सुख देने के लिए, पड़ोस को सुख देने के लिए अपना त्याग करते थे, अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते। 2 जोड़े कपड़ों में लोग रहते थे पर बड़े प्रभु के गुण गाते थे, खुश मौज में रहते थे। आज तो 100 जोड़े कपड़े हैं, कितने सैंडल हैं, कितने चप्पलें हैं, कितनी चीज़ें हैं, फिर भी इंसान तृप्त नहीं है, संतोष नहीं है। ओम शांति। बहुत ही श्रद्धेय परम पूजनीय सतीश दीदी जी, भाई सुरेंद्र डबास जी, बहन अंतिम जी, सूरज जी और सभी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी हमारी सभी दीदियाँ, साथियों, बहुत ही कहूँगा कि ऐसा वातावरण दीदी ने नजफगढ़ में बनाया है कि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर जगह इस नजफगढ़ जैसे क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत दीदी ने कल भी सुबह ब्रह्म कुमारी आश्रम में दीपक विहार में एक कार्यक्रम रखा था और लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम इन्होंने यहाँ इस डीडीए पार्क में रखा, क्योंकि आजकल जितनी ज़्यादा मृत्यु विशेषकर नौजवान लड़के अपनी जान गंवा रहे हैं, वो एक्सीडेंट के कारण अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। हर जगह हर रोज़ कहीं न कहीं अखबारों में कोई न कोई विशेष खबर होती है कि इतने बच्चे फलां मेडिकल कॉलेज के, फलां इंजीनियरिंग कॉलेज के या उस कॉलेज के लड़के। सुबह सुबह अखबार खोलते हैं तो दुखद समाचार सुनने को मिलता है और उसका कारण कोई और नहीं, उसका हम खुद का कारण है, क्योंकि मशीन की गलती से एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं लेकिन मानव की गलती से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। हम छोटे छोटे कामों में लापरवाही बरतते हैं। जिस इंजीनियर ने गाड़ी बनाई है, जिस कंपनी ने गाड़ी बनाई है, उसमें सीट बेल्ट भी दी है, बिप सिस्टम भी दिया है और वॉइस सिस्टम भी दे दिया कि आप सीट बेल्ट लगाइए, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि सीट बेल्ट लगाकर नहीं, बराबर में उसको टांग देते हैं। आजकल वो एक इंस्ट्रूमेंट भी आया था, जैसे बोतल कोको कोला वगैरह खोलने की आती है, तो उस टाइप की आ गई, उसमें टांग देते हैं ताकि वो आवाज़ ही नहीं करे। बनाई हमारी सुरक्षा के लिए है, एयरबैग, सीट बेल्ट, सारी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ हमारे पास है उसका भी प्रयोग हम नहीं करते। ऐसे ही जवान बच्चे बाइक पर 3-3, 4-4 और ना वो रेड लाइट को देखते, ना वो हेलमेट लगाते, और जब पकड़े जाते हैं तो विशेषकर हमारे जैसे जो राजनीतिक आदमी हैं उनके पास ज़रूर फ़ोन आ जाता है, अंकल जी इस चौराहे पर इस पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अब इसी तो कड़ी में मैं हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अर्जुन गहलोत भाई। गहलोत भाई थोड़ा अपना हाथ हिला करके सबको बता दें कि, और बहन अंतिम गहलोत, ये हमारे नजफगढ़ क्षेत्र से पूर्व निगम पार्षद रहे हैं और बहुत अच्छा। ओम शांति। सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम की होस्ट हमारी दीदी सतीश दीदी जी और मेरे सामने बैठी हुई मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन और प्यारे प्यारे बच्चे, युवा शक्ति, सबसे पहले तो आप सभी के चरणों में सिर झुकाकर नंदन और अभिनंदन। मैं बचपन से ब्रह्म कुमारी ज्ञान मैंने बचपन से लिया था, बट वही होती ना, सामाजिक चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि पेरेंट्स को भी उनके आगे झुकना ही पड़ता है। और अभी भाई ने बताया कि हम सब वादा करते हैं कि हमारे लिए कभी सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई जी, ब्रह्म कुमारी सेंटर में तो बाबा की मुरली जो लोग सुन लेते हैं ना, वो तो उनका तो उद्धार है ही है,
लेकिन हम सब बहनों को मिलकर समाज को जागरूक करना है। क्योंकि मुझे लगता है जो ब्रह्म कुमारी ज्ञान को सुन लेता है, उनकी मुरली बाबा की जो सुन लेता है ना, वो वैसे जीवन में कोई गलती नहीं करता है। उसको ज़रूर एक चीज़ ध्यान आती है, गलत करने से पहले वो 10 बार उसके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि मैं शिव बाबा की संतान हूँ, रूहानी बाबा की संतान हूँ, जो आज इस कलयुग में समाज के उद्धार के लिए हम सबके बीच में आते हैं। और जो बहनें सब भाई जब योग लगाते हैं, जब योग करते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें प्रत्यक्ष दिखती हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत योग लगाया है। तो हम सब तो रूहानी बाबा की संतान हैं और आप सबके अंदर तो वैसे ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जो बाबा से टच है वो ये मान लो इस भव सागर से पार है। और इसके साथ साथ मैं तो दीदी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ अध्यात्म ज्ञान हमारे अंदर डालती हैं, उसके साथ साथ समाज को अवेयर करने के प्रोग्राम्स भी करती रहती हैं कि हमारा समाज कैसे बुराइयों से बचे, कैसे हमारे समाज में अच्छाइयाँ पैदा हों। क्योंकि ट्रैफिक में हम लोग भी रोड पे ट्रैवल तो सभी करते हैं, हम सब, आप सभी बहनें भी, अंकल जी भी, सब बैठे हुए हैं। आज की जो पीढ़ी है उसके अंदर जल्दी इतनी दे दी परमात्मा ने कि वो देखते ही नहीं दाएं बाएं क्या हो रहा है। अभी मैंने एक 4-5 दिन पहले ही मैं कहीं गई हुई थी, तो मैंने रोड पे देखा 5 लड़के, एक बाइक पे 5 लड़के, और वो ऐसे ओवरटेक करते हुए चल रहे हर गाड़ी को। मतलब गाड़ी जो ड्राइव कर रहा है उसको उनसे डर लग रहा था। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं परम राजयोगी आदरणीय दीदी हेमा बहन। ओम शांति, ओम शांति। तैयार हैं सभी? जो मैं बोलूं वो आपको करना। सर, माथा, आँख, गाल, कान। सर, माथा, आँख, गाल, कान। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे आपको करना है, फास्ट फास्ट, ठीक है? सर, माथा, आँख, गाल, कान। 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 सर, ये सर है, बहुतों का हाथ यहाँ पहुँच गया। कारण सुना नहीं, लेकिन जो देखा उसका असर हुआ। ओम शांति। ओम शांति। जो भी इस पार्क में मौजूद हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कृपा करके सभी अपना सीधा हाथ आगे की तरफ कीजिए। भाई ने अभी बताया जो लोग भी इस पार्क में जहां भी खड़े हों वो अपना दाहिना हाथ आगे करके एक शपथ लें कि हम अपनी इज्जत करेंगे, अपने जीवन की इज्जत करेंगे और अपने परिवार की इज्जत करेंगे। मैं जैसा बोलता जाऊंगा आपको ऐसा दोहराना है। मैं यह शपथ लेता हूँ, यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में किसी भी व्यसन का प्रयोग, किसी भी परिस्थिति में अपने साथियों के दबाव में या किसी भी परिस्थिति में नहीं करूँगा और अपने परिवार, मित्रों, समाज को व्यसनों से बचाने का भरसक प्रयास करूंगा तथा मैं शपथ लेता हूं कि अपने जीवन में सदा रोड सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करूंगा। सदा अपने साथियों और अपने परिवार के सदस्यों को भी
अपने साथियों और अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा, इसके लिए प्रेरित करूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने देश के सुरक्षित भविष्य के लिए मैं व्यसनों को नहीं लेने का संकल्प लेता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर भ्राताश्री, धन्यवाद तुलसी भाई जी। अच्छा, मलिक भाई समय के अभाव में शायद हमसे दीदी से छुट्टी ले रहे हैं, तो हम दीदियों से अनुग्रह करेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखना है। तो एक तुलसी के पौधे के साथ दीदी भाई जी को निवृत्त करेंगी आज के प्रोग्राम से। आप लोग तालियां बजाएं। दीदी टोली देते हुए भाई को अच्छा, सतपाल भाई बार बार मैं देखता हूँ बहुत सहयोगी हैं। मैं दोबारा एक बार ये सेंटेंस बोल रहा हूँ और इस सहयोग का आपको सामने दिखाई दे रहा है। हमारे बीच से अंतिम बहन विदाई ले रहे हैं। दीदी उनको पुनः पर्यावरण की सुरक्षा का एक सुंदर संदेश देते हुए तुलसी का पौधा भेंट दे रही हैं। साथ में बहनें देह के बंधन से मुक्त, कर्म के बंधन से मुक्त, मैं शांति, प्रेम, आनंद इन गुणों से भरपूर हो रही हूँ, होकर सारे विश्व में शांति की, प्रेम की, आनंद की किरणें फैलाऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे पहले परमात्मा का, जिसने हमें इस बिंदु रूप में स्थित होना सिखाया, हमको इतना प्रकाश भरा, इतना प्रेम दिया कि हम अपने जीवन को और साथ साथ यहाँ के इस पार्क में और इस दुनिया में आए हुए सभी आत्माओं को प्रेम से भर सकें। आशा है कि आप सबको यहाँ आकर के कुछ सीखने समझने का मौका मिला होगा, अपने जीवन को सुरक्षित आनंद में बनाने का मौका मिला होगा और इसी इच्छा से, इसी शुभ भावना से हम वापस अपने घरों में जाकर उसको भी स्वर्ग की तरह आनंद में जीवन बनाएंगे। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए, इतने समय बैठने के लिए धन्यवाद। पूरा लंबा हाथ हिलाइए और मस्ती में झूमिए। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ।